एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपके जो थिंकर हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हम पीजीटी का जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके एमसीक्यूज़ भी हमने सॉल्व किए हैं। यदि आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विज़िट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पीजीटी प्रिपरेशन के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से या एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो सीरीज़ चल रही है ये एनटीए नेट और पीजीटी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और ख़ास तौर पे ये पीजीटी वाले ही जो स्टूडेंट हैं उस सिलेबस को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो दोनों के लिए ही सिलेबस सेम है, लेकिन ये है कि आपका जो नेट का सिलेबस है वो वास्ट है और काफ़ी थिंकर्स उसमें 26 व 5 थिंकर्स दिए हुए हैं। इसमें आपके थिंकर्स जो हैं क्लासिकल थिंकर जो आपके हैं दुर्खिम, वेबर, स्पेंसर और आपके ऑगस्ट कॉम्ट हैं। तो इतने ही थिंकर इसमें दिए हुए हैं और बाकी आपके इंडियन थिंकर दिए हुए हैं। कंटिन्यू हम इन थिंकरों की वीडियोस को प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको। तो वन बाय वन हम सभी थिंकर्स को देख लेते हैं जो आपके पीजीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी आपने फर्स्ट थिंकर जो आपके थे ऑगस्ट कॉम्ट, उनकी वीडियो नहीं देखी है, उनका भी जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनकी बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सभी कुछ मैंने डिटेल में बताया, उनकी बायोग्राफी बताई है। तो आप ज़रूर उसे विजिट करें। और फर्स्ट जो यूनिट है आपका उसे यदि आपने नहीं देखा तो वो भी बेसिक जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि जो वीडियो है आगे लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत हो, जो क्लासेस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करते रहें और आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, जब आप फीडबैक देते हो तो उसमें अपने विचार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जैसे भी लग रही हो, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, जो कमी है या कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा चाहते हो कि हाँ नहीं मैम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, तो आप अपने सजेशन बिल्कुल ही अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं उसे भी आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो बस ठीक है, इतना ही कहना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते अपने वीडियो और फीडबैक के लिए जैसा कि कहा वो ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो थिंकर हैं हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1820 में, 1820 में। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इनका इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पे। ठीक है, और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, फ्रांस में दुर्खिम जी का हुआ था। हर्बर्ट स्पेंसर का कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। और 27 अप्रैल 1820 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। ठीक है, और इनका जो स्कूल था, ये इनके स्कूल जो थे, माता पिता उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिले। इन्होंने जीवन शास्त्र में अपने बचपन से ही रुचि रखी, इसलिए आप कीड़े मकोड़ों को बाल्यकाल से ही बड़े शौक से पालते थे। यंत्र शास्त्र में भी ये बचपन से ही काफ़ी रुचि रखते थे। 1837 में आपने लंदन व बर्मिंघम जो रेलवे मार्ग के प्रमुख इंजीनियर बने, परंतु 1848 में इकोनॉमिस्ट जो इनकी पत्रिका एक संपादित हो रही थी उसमें इन्होंने पद को त्याग कर, जो इनका इंजीनियरिंग पद था उसको त्याग कर ये उसके उप संपादक बन गए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1850 में एक पुस्तक लिखी थी जिसके कारण ये समाजशास्त्र में फेमस हो गए। सोशल स्टैटिक्स, ये बुक इनकी पहली पुस्तक है समाजशास्त्र की, जो इन्होंने 1850 में लिखी थी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बच्चे मैंने डाला था कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन की सोशल स्टैटिक बुक्स है वो किसकी है, तो इसमें भी काफ़ी गलतियाँ आई थी और काफ़ी बच्चों को मतलब इस बारे में नहीं पता था कि सोशल स्टैटिक बुक किसकी है। ये तो तब भी फिर भी पता था, लेकिन ये है एक क्वेश्चन मैंने डाला था समाजशास्त्र की पहली पुस्तक कौन है, तो काफ़ी बच्चे मिस गाइड हो रहे हैं। तो ये जो पहली पुस्तक है वो है सोशल स्टैटिक्स, जो 1850 में लिखी गई थी। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स जो 1850 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो पहली पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, समाजशास्त्र पर। और कौन सी है वो? सोशल स्टैटिक है। ठीक है, कौन सी है? सोशल स्टैटिक्स। इसमें और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, दर्शन जो प्रणाली थी उसके बुनियादी सिद्धांत को विकसित किया। और उसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो पुस्तक है इन्होंने 1863 में लिखी। ठीक है, सिद्धांतों को विकसित करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक इन्होंने 1863 में 1863 में लिखी। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, कुछ इनकी बारे में और भी जान लेते हैं जो इन्होंने समाजशास्त्र में कुछ माना जाता है। जिस तरीके से ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक पृष्ठ तैयार किया, एक चित्र बनाया, उसमें इन्होंने रंग भरे हैं, ऐसा माना जाता है। तो कुछ थोड़ा सा इनका हिंट पॉइंट भी देख लेते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कॉम्ट की जो विचारधारा को और स्पष्ट, उन्नत और विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने का कार्य ब्रिटिश समाजशास्त्री व दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने हाथों में लिया। 19वीं सदी की जो विचारधारा थी सामाजिक को एक नया मोड़ प्रदान किया। स्पेंसर का नाम उस विद्वानों की सूची में बहुत आगे है जिन्होंने प्राणीशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में कॉम्टे के नाम के साथ स्पेंसर का नाम भी लिया जाता है, पर यह इसका अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि स्पेंसर कॉम्टे को अपना वैज्ञानिक अग्रणी मानते थे। एक और जब स्पेंसर ने अपनी प्रथम समाजशास्त्री रचना सामाजिक स्थिति, जो मैंने सोशल स्टैटिक अभी बताई थी, को प्रकाशित किया, उसमें पहले से ही कॉम्टे के विचारों का कोई विस्तृत ज्ञान नहीं था। जब इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी सोशल स्टैटिक, उस समय वो ना ही अगस्ट कॉम्ट को जानते थे, ना ही उनकी विचारधाराओं को। उनने अपना जो ये बुक लिखी वो अपने आधार पे अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। उन्होंने पहले कॉम्टे के विचारों को कोई विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऐसा लगता है, लेकिन कि बहुत अंशों में दोनों विचारों के जो विचार हैं पूर्णतया जो संयोग से एक समान ही प्रतीत होते हैं। यह सब सच होते हुए भी स्पेंसर के इस दावे को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनके विचार कॉम्टे के विचार से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इन दोनों के विचारों में कोई बुनियादी मतभेद है। वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए हेनरी माइकल जो हैं उन्होंने लिखा है कि जिस किसी ने भी कॉम्टे के प्रारंभिक निबंधों को पढ़ा है वह यह नहीं कह सकता कि स्पेंसर द्वारा रचित जो समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं कोई मौलिक पुस्तक है। सभी प्रमुख विचारों यहाँ तक कि स्पेंसर की पद्धति को भी प्रारंभिक निबंधों में देखा जा सकता है। किसके? अगस्ट कॉम्ट ने। तो कहा जा सकता है कि जो अगस्ट कॉम्ट ने रूपरेखा खींची थी समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की, ऐसे समाजशास्त्र को बनाने की, उसमें जो स्पेंसर जी हैं उन्होंने क्या किया है, रंग भरे हैं उसमें, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं हमारे स्पेंसर जी की। आगे इनकी बुक्स भी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी जो बुक है हर्बर्ट स्पेंसर की, ये आपकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। डेट नहीं मेंशन है, मैं मेंशन कर दूं। जो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक लिखी है ये 1873 में लिखी है। कब लिखी है? 1873 में। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी कब लिखी है इन्होंने? 1819 में लिखी है। और इनकी नेक्स्ट बुक है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ये 1893 में लिखी है। और इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने 1870 से लेकर
72 तक लिखी है, मतलब इस दौरान इन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, और इस दूसरी बुक है इनकी प्रॉपर स्पेयर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और एक और बुक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये बुक्स हैं जो स्पेंसर की हैं। बाकी जो मैंने अभी ऊपर 2 बुक्स बताई, जो इन्होंने एक बुक लिखी थी फर्स्ट प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल लिखी थी 1863 में लिखी थी, और सोशल स्टैटिक जो बुक लिखी थी इन्होंने 1850 में लिखी थी। और इन्होंने इकोनॉमिक्स जो नामक जो पत्रिका थी उनके उपसंपादक बने थे, वो 1848 में बने थे। ठीक है, चलिए आगे इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि, और बाकी तो मैंने जैसा कि अगस्त कॉम्ट के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था उनकी जो बायोग्राफी है उनके थ्रू, बाद में मैंने 1 बाय 1 उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया था, उसी तरीके से मैं इसमें भी आपको उसी तरीके से बताऊंगी। अभी हम यहाँ पे ब्रीफली इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, बाकी 1 बाय 1 इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उद्विकास का नियम दिया है इन्होंने, लॉ ऑफ इवोल्यूशन का नियम दिया इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने, और सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, समाज का एक सावयव के रूप में, एक जीव के रूप में, ऑर्गेन के रूप में इन्होंने समाज को बताया कि मानव का जो शरीर है उसी तरीके से समाज है। समाज के जो भाग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो संस्थाएं हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क कर रही हैं। जिस तरीके से शरीर के साथ हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, गुर्दे जो आपस में मिल के एक शरीर का निर्माण करते हैं और एक दूसरे के को संचालित करते हैं, इसी तरीके से समाज भी सभी आपस में संगठित होकर समाज को चलाते हैं। ऐसा इनका इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। तो डिटेल में हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, 2-2 करके। तो एक वीडियो में हम 2 जो कॉन्सेप्ट हैं कवर कर लेंगे, तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं 4 कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनका है सामाजिक नियंत्रण के साधन। इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक नियंत्रण के साधन में इन्होंने बताया कि समाज को नियंत्रित करने के क्या साधन है, क्या नियम है। तो इन्होंने जो नियंत्रण के साधन बताए, तो इन्होंने बताया कि जो समाज है पदार्थ और शक्ति के योग से बना हुआ है, और ये दोनों शक्तियाँ आपस में एकजुट होकर कार्य करती हैं, मतलब आश्रित हैं एक दूसरे पे। उसी तरीके से इन्होंने एक बताया है कि जो समाज में पदार्थ हैं अनिश्चित हैं, एक अनिश्चित असमृद्ध समानताओं से निश्चित समृद्ध विभिन्नताओं में बदलते रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने सैनिक और ऑर्गेनिक समाज की भी बात की है। तो ये जो सब कॉन्सेप्ट हैं ये अगली वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इन्होंने ये सैनिक और औद्योगिक समाज, जैसे कि हमारे अगस्त कॉम्ट ने समाज को जो समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, उन्होंने 2 भागों में बांटा था, स्थिति विज्ञान और गतिकी विज्ञान, है ना। तो इन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा है, जैसा कि सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। तो इस तरीके से इन्होंने समाज को डिवाइड किया है। तो ये भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। और उद्विकास का जो नियम इन्होंने दिया है वो क्या है, उद्विकास के नियम, जैसे कि हमारे जो थिंकर रहे डार्विन ने जो उद्विकासीय सिद्धांत दिया था, उसी के आधार पर इन्होंने उद्विकास को बताया है अपने समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसके थ्रू जो हमारे थिंकर हैं क्या बताना चाहते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम, जैसा कि मैंने बताया कि 2-2 जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसे लेके मैं आऊँगी, और वीडियो में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।